फॉरेक्स मार्केट, फॉर मतलब फॉरेन, एक्स मतलब एक्सचेंज। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या ट्रेड होता है, क्या एसेट्स यूज़ होती है, कौन इसके प्लेयर्स हैं जिनको आप लोग ऑपरेटर बोलते हो, और क्या टर्मिनोलॉजीज़ है इसमें, बेसिक्स क्या है, वो सारा अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, यानी आपके पास स्टॉक एक्सचेंजेस हैं पूरी दुनिया के। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, सिडनी स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ये सारे स्टॉक एक्सचेंज सब मिलकर भी फॉरेक्स मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। जब हम लोग 2014-15 में इंट्रोड्यूस हुए थे फॉरेक्स के लिए, तब इसकी वैल्यू $5 ट्रिलियन थी, डेली हैंडशेक। और आज 2025-26 में इसकी डेली हैंडशेक $7.5 ट्रिलियन हो गई है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अराउंड द ग्लोब फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और बुरी बात यह है कि 90% रिटेल ट्रेडर अपना पैसा 90 दिन में लॉस कर देते हैं। तो ठीक है, जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे, जैसे जैसे आप में साइकोलॉजी आएगी, जब आप अपने पैसे की वैल्यू को समझोगे, यानी जैसे जब आपके पास कोई आखिरी पैसा हो, वो टाइम याद करिए जब आपके घर में सिर्फ एक 500 या 1000 रुपये आपके पास बचा हो। तो जब आप मार्केट में जाओगे कोई चीज़ लेने, तो आप उसको इस तरीके से खर्चा करोगे कि जो भी खरीदना है वो तो पहले काम की चीज़ होनी चाहिए, और उसकी वैल्यू, उसका वर्थ होना चाहिए। अगर आप 10 रुपए की ले रहे हो तो वो 10 रुपए की होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपने अपनी साइकोलॉजी बना ली ट्रेडिंग करते वक्त कि जो पैसा मैं लगा रहा हूँ वो मेरा आखिरी पैसा है, तो वो आपके लिए आगे काम करना आसान हो जाएगा। खैर वो आते आते आएगा, फिलहाल हम लोग इसके टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखते हैं। फॉरेक्स क्या है पहले वो देखते हैं। यहाँ पर करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टोज, बॉन्ड्स, इंडेक्सेस, ये सारे एसेट्स ट्रेड होते हैं। मेजरली करेंसीज, कमोडिटीज और क्रिप्टोज। रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 एसेट्स में काम करते हैं। 24/5 मार्केट हुआ करता था, क्रिप्टोज के आने के बाद से 24/7 मार्केट हो गया। बाय डायरेक्शनल मतलब आप एक ही टाइम पर बाय भी कर सकते हैं, एक ही टाइम पर सेल भी कर सकते हैं, इसीलिए बाय डायरेक्शनल है। इंडियन मार्केट की तरह यहाँ पर कोई एवरेज प्राइसिंग नहीं होती है कि मैंने 50 रुपये से एक शेयर को ख़रीदा, फिर बाद में वो नीचे चला गया, मैंने 40 रुपीज़ से उस शेयर को ख़रीदा, तो वो 2 ट्रेड का एवरेज मेरा 45 रुपीज़ आएगा। ऐसा फॉरेक्स मार्केट में नहीं होता। मैं एक ही टाइम पे 50 रुपये से बाय कर सकता हूँ, मार्केट नीचे आ जाए तो फिर मैं 40 रुपये से बाय कर सकता हूँ, और दोनों ट्रेड इंडिपेंडेंट रहेगी। वो 50 रुपये वाली ट्रेड को इस 40 रुपये वाली ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है, कोई एवरेज प्राइस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। और सबसे बड़ी मुसीबत जो फॉरेक्स मार्केट की है वो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है, यानी यहाँ पे आपको वॉल्यूम नहीं मिल सकता। जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे हो आपको उस ब्रोकर का वॉल्यूम मिल सकता है अगर उसके पास डॉम, डेप्थ ऑफ मार्केट नाम की चीज़ है, वरना आपको फॉरेक्स मार्केट का एंटायर वॉल्यूम का, स्पॉट मार्केट का एक्चुअली एंटायर वॉल्यूम आपको नहीं मिल सकता। ना आपको रॉयटर्स दे सकता है, ना CNBC दे सकता है, ना ब्लूमबर्ग दे सकता है, ना और कोई एंटिटी जो क्लेम करती है वो दे सकती है, क्योंकि स्पॉट मार्केट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मार्केट है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एक्सपायरी नहीं है, एवरेजिंग नहीं है। एक्सपायरी नहीं होने की वजह से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, आप रेस्क्यू ट्रेडिंग कर सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपको प्रॉपर एनालिसिस आती है तो आप रेस्क्यू ट्रेडिंग करके भी अपने ट्रेड को निकाल सकते हो, लेकिन ज़रूरी यह है कि आपके अकाउंट की लॉट साइज़ बहुत छोटी होनी चाहिए।
ये फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो बेसिक यानी जो आउटलाइन है वो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है करेंसीज, कमोडिटीज़ और क्रिप्टोज में। करेंसीज में हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, बेस करेंसी, काउंटर करेंसी क्या होता है, या बेस करेंसी, कोड करेंसी क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए यूरो यूएसडी का एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने। हमेशा जो पहली करेंसी होगी वो बेस करेंसी होगी, और जो सेकंड करेंसी होगी वो काउंटर करेंसी या उसको कोड करेंसी भी बोलते हैं। और जो जैसे आप सॉलिड्स को अगर हमको मेजर करना होता है, मापना होता है, तो हम उसको किलोग्राम में, ग्राम में, अगर हमको लिक्विड्स को मापना होता है तो हम उसको लीटर में, मिलीलीटर में मापते हैं। सेम तरीके से फॉरेक्स में जो करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टोज या किसी भी एसेट में मूवमेंट होता है, उसको मेजर करने का, मापने की जो यूनिट है उसको पिप कहते हैं। परसेंटेज इन पॉइंट इसका फुल फॉर्म है, और एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म में इसको पिप कहते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसको हम लोग बाय डायरेक्शन में कैसे मापते हैं, सेल डायरेक्शन में कैसे मापते हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर यूरो यूएसडी, मान लीजिए कि इसका प्राइस अभी चल रहा है 1.1600। तो अगर ये 1.1600 से 1.1601 पे जाता है तो हम इसको कहेंगे कि ये 1.1 पिप का मूवमेंट बाय के डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि ये 1.1600 1600 से 1601 तक ये आगे गया। और उसी तरह अगर ये 1.1600 से 1.1599 पर आता है तो हम इसको समझेंगे कि ये 1 पिप का मूवमेंट सेल के डायरेक्शन में हुआ। यहाँ पर यूरो डॉलर में आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 यूनिट्स होती हैं मापने की। तो जो चौथा नंबर होता है वहां से हम लोग उसको एक्चुअल में काउंट करते हैं, जैसे 1600, 1601, 1602, 1603। अब ये 1.1600 से 1.1605 जाता है तो हम कहेंगे कि ये 5 पॉइंट फॉरवर्ड मूवमेंट किया है बाय के डायरेक्शन। ये 1600 से 1595 जाता है तो ये 5 पॉइंट सेल का मूवमेंट हो गया। यूएसडी जेपीवाई में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट के हिसाब से इसको हम लोग मापते हैं। अगर ये 160.20 पर इसका करंट प्राइस चल रहा है और ये 160.25 पर पहुंचता है तो ये 5 पॉइंट का मूवमेंट हो गया बाय के डायरेक्शन में। उसी तरह अगर ये 160.20 से 160.15 की तरफ जाता है तो ये 5 पिप का सेल का मूवमेंट हो गया। गोल्ड भाई अपने थोड़े अलग हैं। यहाँ पर 4300 मान लीजिए इसका प्राइस है और ये 4301 जाता है तो ये 1 पिप नहीं, ये 10 पिप होता है। और सिमिलरली अगर ये 4300 से 4299 पर जाता है तो ये 10 पिप का सेल का मूवमेंट होगा। तो ऑन एंड सो फोर्थ, 4300 से 4350 तक आप उसको 50 पिप नहीं गिनते, उसको 500 पिप गिनते हैं। सिमिलरली 4300 से अगर ये 4250 पे जाता है तो वो 50 पिप नहीं, वो 500 पिप हो गया। 1 0 आपको बढ़ा देना है गोल्ड के पिप मूवमेंट में। BTC USD सिंपल है, 66,000 से 66,100 पे जाएगा तो 100 पिप्स का बाय हो गया। 66,000 से 65,900 पे चला गया तो 100 पिप का सेल का मूवमेंट।